हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज लेट्स वर्कआउट एक्सरसाइज 14। यह आपको पेज नंबर 136 गणित प्रवाह बुक में आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ लेट्स फाइंड जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जीसीडी का मतलब क्या होता है? एचसीएफ मीन्स बेसिकली हम लोग को एचसीएफ फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में दिया हुआ 4a² b² 20ab²। ओके, अब इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? पहले हम लोग और एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि अगर किसी को भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास का जरूरत हो पर्सनल अटेंशन के लिए, तो हम लोग का सेंटर है ये कोलकाता में। 3 जगह सेंटर है, कूदघाट, भवानीपुर और जोड़ा गिरिजा। साथ में मैं ऑनलाइन भी हम लोग ऑनलाइन ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी ट्यूशन का ज़रूरत हो, आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 पार्ट 1 दिया हुआ है, यहाँ पर है 4a² b² और 20ab। इसे हम लोग पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म, ये हम लोग का है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हम लोग का है 4a² b²। अब देखो ऐसा है कि हम लोग का जो ये नंबर दिया हुआ है, इसका हम लोग को फैक्टर करना होता है। तो अगर हम लोग 4 का फैक्टर करते हैं तो ये क्या होगा? 2 और 2 मीन्स दो 2 है। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब होता है दो 2। और फिर बाकी जो दिया हुआ है a² b², ये जैसा है वैसा हम लोग लिखेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड टर्म को करते हैं, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म में हम लोग का 20ab²। फिर से हम लोग 20 का फैक्टर करेंगे। रफ में हम लोग 20 का फैक्टर कर लेते हैं, तो ये जाएगा 2 से 10 और फिर ये जाएगा 2 से 5। तो यहाँ पर दो 2 है, तो इसे भी मैं लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर और एक 5 है, तो मैं 5 लिख इंटू। बाकी जो जैसा है वैसा करके हम लोग लिख लेंगे। इंटू का साइन देंगे या नहीं भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में जीसीडी लिखा हुआ है, तो हम लोग जीसीडी लिख देते हैं, देयरफॉर जीसीडी। और नहीं तो हम लोग एचसीएफ भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एचसीएफ भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में जीसीडी है तो जीसीडी ही लिखेंगे। अब जीसीडी में क्या होता है कि पहले देखना होता है ये नंबर 2 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर। यह दोनों को हम लोग जीसीडी में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो जो हो गया ये 2 का स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं, ये हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लेंगे। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर a² और यहाँ पर केवल a है, तो जो मिनिमम होता है, लिस्ट होता है, उसको हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर a को हम लोग इसको जीसीडी में सिलेक्ट करेंगे, जीसीडी में लेंगे। यहाँ पर b² है और यहाँ पर b² दोनों में इक्वल है, तो b² दोनों में है, इसीलिए हम लोग दोनों को हम लोग पिक कर लेते हैं। राइट, अब ध्यान देना कि 5 यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर इस फर्स्ट टर्म में 5 नहीं है, तो हम लोग को 5 को लेने का जरूरत नहीं है। यही हम लोग का जीसीडी हो जाएगा या एचसीएफ हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर होता है 4ab²। तो यह हो गया हम लोग का इसका आंसर जीसीडी या एचसीएफ। तो इस तरह से हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पार्ट 2। यह है हम लोग का 1 पार्ट 2। 1 पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 1 पार्ट 2 में 3 टर्म दिया हुआ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में कुछ भी कैलकुलेशन हम लोग को नहीं करना है। फर्स्ट टर्म में दिया हुआ 5p² इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं, ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके ही है। अगर हम लोग चाहे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से इंटू दे करके बीच में लिख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सेकेंड टर्म
सेकेंड टर्म में देखो, सेकेंड टर्म में हम लोग का 10 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब 10 का हम लोग को फैक्टर करना होगा। 10 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 5। और बाकी जो भी है वो सारे एलिमेंट को हम लोग जैसा है वैसा लिख लेते हैं, राइट। अब रह गया थर्ड टर्म। थर्ड टर्म थर्ड टर्म में हम लोग का 25 e⁴ क्यू का पावर में क्यूब है। अब 25 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो यह हमें मिलेगा 5 × 5, 25 होता है। इसे हम लोग 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसे मैं लिख दे रहा हूँ 5 स्क्वायर इंटू p⁴ 2 क्यूब का पावर में क्यूब है। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? HCF या इससे फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को HCF में ध्यान देना है कि फर्स्ट एलिमेंट है हम लोग का 5, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर 5 स्क्वायर है। मिनिमम हम लोग लेते हैं 5 स्क्वायर को, मैक्सिमम हो जा रहा है, मिनिमम क्या रहेगा 5। ये 5 ले ली। यहाँ पर है पी स्क्वायर, यहाँ पर भी है पी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर p⁴ है। तो यहाँ पर भी हम लोग मिनिमम लेंगे। मिनिमम क्या है? पी स्क्वायर। ये हम लोग ले लेते हैं पी स्क्वायर। अब यहाँ पर है क्यू स्क्वायर, यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर है और यहाँ पर है क्यू⁴, राइट। मिनिमम कौन सा हुआ? मिनिमम हुआ क्यू स्क्वायर। तो ये यह हो जाएगा हम लोग का इसका। ओके, तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। 1 पार्ट 3 में हमारे पास में 3 टर्म है। देखो यहाँ पर एक फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म है हम लोग का 7y³ z⁴। सेकेंड टर्म है 21y² और थर्ड टर्म है 14z²। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं? फर्स्ट टर्म। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म में 7y³ z⁴। हम लोग लिख सकते हैं 7 × y³ × z⁴। और यह है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म है 21y²। 21 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 × 7 × y²। ठीक उसी तरह से थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 14z²। 14 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 × 7 होगा इंटू z²। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है HCF। तो HCF में पहले हम लोग देखते हैं 7। अगर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7, तीनों में कॉमन है। तो जो कॉमन टर्म रहेगा उसे हम लोग ले लेंगे 7। यहाँ पर है y³, यहाँ पर y² और यहाँ पर y का टर्म है ही नहीं। तीनों में ये कॉमन नहीं हुआ, इसलिए इसको हम लोग HCF में कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर देखते हैं z⁴ है, लेकिन यहाँ पर z⁴ नहीं है। यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर z² है, बट यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर ध्यान दे 3 तो है लेकिन फर्स्ट टर्म में 3 नहीं है। यहाँ पर 2 है लेकिन सेकेंड टर्म और फर्स्ट तीनों में होना चाहिए। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? केवल HCF क्या हो गया इसका? 7। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। इसमें है यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म हम लोग पहले लिखते हैं। फर्स्ट टर्म ये है 3a² b²c। इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं रहेगा। 3 × a² × b² × c। सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म में 12
ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 सी स्क्वायर। अब 12 का हम लोग फैक्टर करेंगे। पहले हम लोग 12 का फैक्टर करेंगे। 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इंटू बी टू द पावर 4 इंटू सी स्क्वायर। ये था हम लोग का सेकेंड टर्म। अब है हम लोग का थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में 9 ए टू द पावर 5 बी टू द पावर 4। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। या इसे हम लोग 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर 4। अब एच सी एफ हम लोग को फाइंड आउट करना है। एच सी एफ, तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर है हम लोग का, ये है 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 स्क्वायर है, लेकिन मिनिमम लेना होता है। तो यह हो गया 3। यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए टू द पावर 5 है, तो मिनिमम है ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पर है बी स्क्वायर, यहाँ पर है बी टू द पावर 4, यहाँ पर है बी टू द पावर 4। मिनिमम है तो मिनिमम हम लोग ले लिए। यहाँ पर है 6 सी, यहाँ पर है सी स्क्वायर, और यहाँ पर सी का टर्म नहीं है, तो हमारा एच सी एफ में सी कभी भी नहीं आएगा, राइट। तो यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ लेट्स फाइंड द एलसीएम। अभी अब हम लोग किए थे एचसीएफ, अब हम लोग को एलसीएम करना ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे कि एलसीएम कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कॉमन 1 में दिया हुआ, यहाँ पर भी दो फैक्टर है 1 एंड, तो पहले जैसे एचसीएफ में लिखते थे वैसे ही हम लोग एलसीएम में भी लिखेंगे। फर्स्ट टर्म में हम लोग का 2x² y³ इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2x² × y³। सेकेंड टर्म में हम लोग का सेकेंड टर्म में 10x³ y। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 × x³ y। तो यह है सेकेंड टर्म। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए एल टी एम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर पहले देखना है 2, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और हाईएस्ट पावर ही लेना होता है। इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो हम लोग का केवल 2 लेंगे। यहाँ पर देख लेना x² है, यहाँ पर x³ है। अब हाईएस्ट पावर, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर में क्यूब, यहाँ पर y³ है और यहाँ पर y है, तो y³ को हम लोग पिक करेंगे। हाईएस्ट पावर को पिक करना होता है, राइट। अब देखो ध्यान से कि ये 5 रह गया, जो रह गया है उसको भी हम लोग एलसीएम में पिक करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में हम लोग 5 को, जबकि एचसीएफ में हम लोग ऐसा नहीं करते थे। एचसीएफ में जो नहीं है दोनों में कॉमन, उसको छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको पिक करें, ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 2 जा हो गया 10 x³ y³, और ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। तो यह था हम लोग का। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में 3 टर्म दिया हुआ है, इसका हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम, राइट। तो हम लोग पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म में हम लोग का 7p² का पावर में, तो यहाँ पर है 7 × p² × q का पावर में 3। सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म में 35p³ q। 35 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 7 × p का पावर में क्यूब, और ये है क्यूब।
थर्ड टर्म को हम लोग कर लेते हैं। थर्ड टर्म में हम लोग का 42 पी क्यू टू द पावर 4। फिर 42 का हम लोग को फैक्टर करना होगा। 42 का तो ये 2 से जाएगा 21, फिर ये 3 से जाएगा 7। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 7। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम। सबसे छोटा नंबर है 2, यहाँ पर 2 है और बाकी यहाँ और यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन हम लोग 2 तो कंसीडर करना है। तो नहीं रहता उसको भी हम लोग पिक करते हैं। यहाँ पर है 3, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है, तो 3 को हम लोग ले लेते हैं। और 5, 5 केवल यहीं पर है, 5 को भी ले लेते हैं। फिर देखो 7। अच्छा, यहाँ पर को लिख लेना है P × Q⁴। ये 7 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है। 7 ले लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर P² है, यहाँ पर P³ है, यहाँ पर P है, तो हो जाएगा P²। यहाँ पर क्यूब का पावर में 3 है, यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर Q⁴ है, तो ये हो गया Q⁴। अब ये हो गया 5 × 2 = 10 और 7 × 3 = 21। 210 यहाँ से हमें मिला और ये हो गया P² Q⁴ और यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। ओके, 2 पार्ट 3। इसमें कितना टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो पहले हम लोग फर्स्ट टर्म को करते हैं। यहाँ पर है 5 A⁵ इसमें भी कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। 5 × A⁵ B। सेकेंड टर्म में 15 AB²C। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5 to A to B² into C। इसी तरह से थर्ड टर्म में 25 A² B² C²। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5A² to A² to C²। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है LCM। ध्यान दे पहले नंबर को, ये 3 है और बाकी में 3 नहीं है, तो 3 को हम लोग ले लेते हैं। यह 5 है, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन यहाँ 5² है। 5² को लेंगे, A⁵ है, यहाँ पर A है और यहाँ पर A² है, यह A⁵ यहाँ पर है B, यहाँ पर है B² और यहाँ पर भी है B²। यह हो जाएगा हम लोग का B² हाईएस्ट। ये C है और यहाँ पर C² है, तो हम लोग क्या लेंगे, C²। सबसे हाईएस्ट को ले लेते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे। 5² हो जाता है 25 × 3, 25 × 3 75, 25 A⁵ B² C² और यह हो जाएगा इसका आंसर। तो यह था हम लोग का 2 पार्ट 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 2 पार्ट 4। यह है हम लोग का 2 पार्ट 4 में कितना टर्म है, 1 2 एंड 3, 3 टर्म है। तो भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म 7A² BC², 11 × A² B²। सेकेंड टर्म 33 A² B² C। 33 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 11, तो हो गया A² B² टू C। थर्ड टर्म
थर्ड टर्म में 55 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर। 55 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 11 इंटू ए स्क्वायर टू बी इंटू सी स्क्वायर, राइट। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले 3 सबसे छोटा और बाकी इसमें और इसमें 3 नहीं है, तो 3 को हम लोग एक बार ही लेंगे, केवल 3। अब देखो 5 है यहाँ पर और 5 और कहीं नहीं है, 5 को ले लेते हैं। 11 को देखना है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर तीनों में 11 है, तो 11 को एक बार लेंगे, हाईएस्ट पावर ही है 1। यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर है ए स्क्वायर, यहाँ पर है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर है बी, यहाँ पर बी स्क्वायर और यहाँ पर है बी, हाईएस्ट पावर है बी स्क्वायर। यह सी स्क्वायर सी और यहाँ पर है सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15, 15 इंटू 11, 15 1 जा 15, 165, जो होगा 165 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आज हम लोग लेंगे, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग यह समझ चुके हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।